किसी को गाली दी ना, मैंने किसी से अभद्र व्यवहार किया। स्वतंत्रता का मतलब आप मुझे समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी, जो 5-6 लोगों ने आपकी शिकायत की, क्या शिकायत की आप? बोले थे ये कि ये लड़का जो जिम करता है और इस तरह के कपड़े पहन के जाता है। किस तरह के कपड़े हैं? जैसे आपने पहन रखे, अपना फोटो डाल दो। ये मेरा जिम का आउटफिट है। लड़कियां, नमस्ते भाई, लड़कियां शॉर्ट्स में इतने इतने कपड़े पहन के जाती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जिम का आउटफिट है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी शिकायतें लोगों ने करी हैं, भैया बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है लोगों को, क्या चिढ़न है, लेकिन कानून व्यवस्था हम भी समझते हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ना वो होता है जो अगर सड़क पे चलते हुए लोगों को मार रहा हूँ या फिर किसी की लड़की को छेड़ रहा हूँ। लेकिन जी, आपका नाम क्या है? नंद किशोर नाम है मेरा। नंद किशोर गुजर नाम है भैया का। और इनको किसी ने कहा है, और कल आप आ रहे थे सैदनाथी कॉलेज से, तो वहाँ कम से कम 2 लड़के बुजुर्ग मिले थे। उन्होंने कहा ये लड़का यहाँ से जाता है, इससे आप कह सकते हैं। मैंने आपको केवल कहना ही समझा है। अगर आप चिढ़ते हैं, सुनो, आधे लोग तो चिढ़ते हैं। अब ये बात कर लेंगे, फिर यहीं पे बात करें सारी, या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आधे लोग तो चिढ़ते हैं शहर में। और आपने ना, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। मेरी मम्मी एडीजे कोर्ट में यहीं बैठती हैं, तो हमारी तो घर की सी बात है। मैंने आपको केवल यही कहा है कि आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर लूँ, हमेशा लेट हो जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे 6-7 बजे उठना पड़ेगा और तब शुरू करना पड़ेगा अपना दिन, क्योंकि बचता ही नहीं है दिन यार। और दिन छोटे भी हो गए हैं। अभी ऐसा यार फॉर्म आया है, वो भर के देना है, सबमिट करना है, उसके बाद वर्कआउट जाना है, बैंक का भी काम है, तो बहुत सारा काम है आज। इससे पहले कियोस्क क्रिएट हो, शुरू करते हैं। ब्लू पेन मेरे को चाहिए और मैं जा रहा हूँ मौसी जी के यहाँ फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। मौसी से मिलवाते हैं आपको। और आहान, हाय हाय बोल। मौसी नमस्ते। ये है हमारी मौसी, पीछे ही रहते हैं बिल्कुल। मैंने यूट्यूब पे शुरू किया है मौसी चैनल, तो मैं कह रहा था कि आज मौसी से मिलवाता हूँ। अरे किसी को गाली दी ना, मैंने किसी से अभद्र व्यवहार किया। स्वतंत्रता का मतलब आप मुझे समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी, जो 5-6 लोगों ने आपकी शिकायत की, क्या शिकायत की आप? बोले थे ये कि ये लड़का जो जिम करता है और इस तरह के कपड़े पहन के जाता है। किस तरह के कपड़े हैं? जैसे आपने पहन रखे, अपना फोटो डाल दो। ये मेरा जिम का आउटफिट है। लड़कियां, नमस्ते भाई, लड़कियां शॉर्ट्स में इतने इतने कपड़े पहन के जाती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जिम का आउटफिट है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी शिकायतें लोगों ने करी हैं, भैया बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है लोगों को, क्या चिढ़न है, लेकिन कानून व्यवस्था हम भी समझते हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ना वो होता है जो अगर सड़क पे चलते हुए लोगों को मार रहा हूँ या फिर किसी की लड़की को छेड़ रहा हूँ। लेकिन जी, आपका नाम क्या है? नंद किशोर नाम है मेरा। नंद किशोर गुजर नाम है भैया का। और इनको किसी ने कहा है, और कल आप आ रहे थे सैदनाथी कॉलेज से, तो वहाँ कम से कम 2 लड़के बुजुर्ग मिले थे। उन्होंने कहा ये लड़का यहाँ से जाता है, इससे आप कह सकते हैं। मैंने आपको केवल कहना ही समझा है। अगर आप चिढ़ते हैं, सुनो, आधे लोग तो चिढ़ते हैं। अब ये बात कर लेंगे, फिर यहीं पे बात करें सारी, या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आधे लोग तो चिढ़ते हैं शहर में। और आपने ना, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। मेरी मम्मी एडीजे कोर्ट में यहीं बैठती हैं, तो हमारी तो घर की सी बात है। मैंने आपको केवल यही कहा है कि आप ऐसा काम करो जो आपसे कोई कुछ नहीं, काम तो मुझसे कुछ गलती नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्ट करता। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता मैं एक्सेप्ट करता, आगे आके एक्सेप्ट करता कि मैंने, हाँ भाई यहाँ गलत किया है। आप मुझे समझा। ये कहना चाह रहा हूँ जो आपके प्रति लोगों ने कहा है, उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप सर अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये है कि आप ना दिखाएं तो अच्छा रहे। नहीं सर, इसमें दिखाने ऐसा तो कुछ नहीं है। दिखाना वहाँ पे होता है जहाँ पे आप प्रतियोगिता हो रही है। भाई मैं मना नहीं कर रहा, वहाँ भी कपड़े उतार के। सर एक बात बताओ, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, जाओ चलो, कोई बात नहीं भाई, हम आपस में बात करें। चलो काम करो। चलो भाई, पहुंच गए जिम के नीचे। हेलो, माइक टेस्टिंग। भाइयों, मुझे लगता है कि हमारे देश में एक नया कानून बन चुका है ना। और शायद हो सकता है इसमें मुकदमा भी दर्ज हो जाए आप लोगों के खिलाफ। आप जिम का आउटफिट नहीं पहन सकते आज से सरकार ने ये नीति लागू करी है कि कोई भी लड़का जिम के आउटफिट में नहीं दिखना चाहिए, वरना उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है।
अभी मेरे को एक भाई मिले थे जो पुलिस में थे, ठीक है, तो पूरी वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बिना वीडियो के ही बात करेंगे आगे, तो मैंने उनका मान रखते हुए उस चीज को पूरा नहीं कैप्चर किया। जितना है आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आ रहा था ना जिस रोड से, उस पे इतना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना भयंकर, वहां एक भी पुलिस नहीं है, एक भी पुलिस का बंदा नहीं है, एक भी, और पूरी जनता जूझ रही है ट्रैफिक से। इतना भयंकर ट्रैफिक है, इतना प्रदूषण है, एक बंदा हेलमेट लगा के नहीं चलता। कुछ नहीं है नियम के नाम पे इस शहर में, ठीक है। लेकिन क्या दिख गया, उनकी भी गलती नहीं है। देखो यार, मैं पुलिस का पूर्ण समर्थन करता हूं, पूर्ण सहयोग करता हूं, क्योंकि मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं, ना कि उपद्रवी। जो लोग उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। मैं अगर किसी को छेड़ता नहीं हूं तो लोग समझते हैं कि ये कमजोर है ना, तो इसके लिए कुछ भी बोल दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने बम्बे में जो पॉलिथीन लोग जला रहे थे उसको साफ करवाया और वहां पे लोगों को चेतावनी देने के लिए बोला कि अब से यहां पॉलिथीन कोई नहीं जलाएगा, है ना। तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला लोगों ने कि 4-6 लोगों ने, यहां तक कि 80 साल के बुजुर्ग ने, जिनसे मेरा दूर दूर तक शायद मैं जानता भी नहीं हूं उनको, बाई फेस बाई नेम भी नहीं जानता हूं, उन्होंने बोला पुलिस के एक कर्मचारी को कि ये ऐसे घूमता है, हमें दिक्कत है। भाई वाह, कमाल करते हो पांडे जी, मेरे इस आउटफिट से आपको दिक्कत है, इस शहर के पॉल्यूशन से आपको दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक से आपको दिक्कत नहीं है ना, आपको किसी चीज से दिक्कत नहीं है। लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूमेंगी तो उससे दिक्कत नहीं है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, लेकिन अगर चंद लोगों के कहने पे गलत चीजें एक्यूज की जाएंगी तो वो सही नहीं है और ना वो माना जाएगा। ऐसे, हां, अगर मैं पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह से जाता हूं तो वहां का डेकोरम मैं खराब कर रहा हूं, तो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं अपनी निजी जिंदगी में, एज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम अगर अपनी स्वतंत्रता से कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है। मैं बोलता हूं, आप सीपी पे जाओ, दिल्ली में जाओ सीपी पे, वहां लड़कियों को बोलो तुम ऐसे कपड़े मत पहनो। अभी तो चलो ठंड आ गई, गर्मियों में जाओ, लड़कियों को बोलो ऐसे कपड़े मत पहनो, कितने करोड़ लड़कियों के आप कपड़े पहनने छुटवाओगे, है ना। तो बड़ा मजाकिया सा टॉपिक है, जिस इंसान को जो उठाना होता है कैसे भी उठा देता है। यही तो हाल हुआ हमारे गौरक्षा दल वालों के साथ। मथुरा में उन्होंने शराब के ठेके बंद करवाए, जिनकी जेबें भरती थी उनको हजम नहीं हुआ, करवा दिया अंदर झूठे केस में, आ गए ना बाहर, आ गए ना बाहर। भाई ऐसी हरकतें करना बंद करो, मेरा निवेदन है आप लोगों से। आप अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी से जल के चिढ़ के आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो जमाने गए, सपा और कांग्रेस के राज में होता था ये सब। अब ना उपद्रवियों की मनमानी नहीं चलेगी, ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो अपना जो एजेंडा है, अपनी जो मोडस ऑपरेंडी है, उस पर जरा काबू रखो और अच्छे कामों में अपना दिमाग, अपना बल, अपना धन लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मेरे कपड़ों पे ध्यान मत दो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आज से नहीं रह रहा, हमेशा से, जब से होश संभाला है, ठीक है। तो जरा भाई उन लोगों को पकड़ो जो लड़कियों के दुपट्टे खींच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली माइक की बैटरी लो हो गई है, तो बिना माइक की वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि दुपट्टे खींच रहे हैं, उपद्रवी हरकत कर रहे हैं, सड़कों पे कत्लेआम कर रहे हैं। उनको पकड़ो ना, उनके खिलाफ शिकायतें करो। नहीं कर सकते, जिगर कम पड़ जाते हैं। बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लोगों की कायराना हरकतों की वजह से इस देश का ये हाल हो गया है, जहां सही को सही और गलत को गलत कहने से डरने लगा इंसान। आया समझ? तो अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते तो चुप रहो, खामोश रहो। गलत को सही और सही को गलत बनाने की कोशिश भी मत करो, नाकामी ही हाथ लगने वाली है। वर्कआउट अभी स्थगित हुआ है मेरा,
बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो रूटीन का, जैसे कि मैं निकलने से पहले कहा था, कियोस नहीं करते हैं, तो वही कियोस हो गया। बट आज वर्कआउट करेंगे, चाहे लेट नाइट करें। आज डेडलिफ्ट और स्क्वाट का सेशन कंप्लीट ही करेंगे, तभी रैप अप करेंगे दिन को। एंड एज आई ऑलवेज से कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो बट इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चक्कर में आप कभी भी लाइफ में गलत मत होने देना यार अपने साथ, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, गलत के सपोर्ट में कभी खड़े मत होना, हमेशा आवाज उठाना, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। एक ही जिंदगी मिली है तुम्हें, तो उसको डिग्निटी के साथ जियो। ठीक है, अब रैप अप करके ही वर्कआउट को हम दिन का एंड करेंगे। और एक बात और डिस्कस करनी है आप लोगों से कि कभी भी ना आप लोगों के सामने गलत होता है किसी के साथ या खुद के साथ, तो उसको बर्दाश्त मत करो। अगर आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप स्टैंड ले सकते हो, तो आप कम से कम कानून को इन्वॉल्व करो उन चीजों में जो वाकई में गलत है। अगर आप टाइम पास, अगर वाकई में किसी ने ये शिकायत की है, तो यार टाइम पास मत करो लाइफ में, है ना, जियो और जीने दो। अब चलते हैं यार प्री वर्कआउट पीने। मेरा शूट अभी ख़त्म हुआ है, यहाँ पे शूट करता हूँ मैं, कभी कभी आ जाता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी पे शूट करने के लिए। तो अभी वो रैप अप हो गया है, अब हम प्री वर्कआउट लोड करेंगे क्योंकि एनर्जी लग रही है थोड़ी सी लो। प्री वर्कआउट पीने के बाद हिट करना है हमें स्क्वाट्स और, जल्दी बताओ, डेडलिफ्ट। ठीक है, और वर्कआउट के बाद रैप अप करेंगे। चलो। हाँ, कितने की? 5 की। 5 लाख की? हाँ, 5 रुपए की। अच्छा, खरीद ले। और एग्रीमेंट कैसे करेगा बता पहले। है भाई? डंडा बजा के करेगा। है भाई? किस में मारेगा डंडा? तुम में बजाने के है भाई? ओए लग जाएगी लग जाएगी। चाची का है ये प्री वर्कआउट, बाय द वे टोटल वॉर का है। तो अभी ये स्कूप छोटा है, ओरिजिनल स्कूप नहीं है इसमें, और इसके जो मैं स्कूप डालूंगा वो डालूंगा 3 से थोड़ा ज़्यादा, तब जाके मेरे हिसाब से ये 2 स्कूप या उससे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओए ओए, चल आ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मेरे से पहले तो मम्मी आ जाएंगी। चल बाय बाय कर ला, मैं तेरी ला, शाबाश, बाय। चलो भाई जल्दी से। मिलन मिलन भाई, ये चला दे लाइट सारी, तांडव होगा अब यहाँ। इग्नोर दिस थिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट नाउ। एनर्जी कम है तो सिर्फ डेडलिफ्ट करके खत्म करेंगे, बट डेडलिफ्ट करेंगे पूरा ऑप्टिमल तक जाएंगे। नो स्क्वाट्स, ओनली डेडलिफ्ट। लेट्स गो। वार्म अप भी चल रहा है अभी 100 किलो पे। kg 140। स्टिल इट इज अ वार्म अप सेट स्टिल। एक 160 वार्म साइड नहीं, अब मेन साइड है 160 पे पहला। करेंगे 170 170।
डेड लिफ्ट ख़त्म हो गई है, अभी मुझे जाना पड़ सकता है। गौरक्षा दल के कुछ लोग हैं, उनसे मिलने के लिए। मे बी आज पॉसिबल हो पाया है तो, वरना तो कल देखेंगे। तो पनीर ले रहा हूँ अभी। हाय बोल दे। रोहित भाई हैं हमारे।